ना धीरता ना रे ये सब क्या हो रहा है मॉम के शिव जी? पॉप्स कैन से शादी करने के बजाय यूएस शिफ्ट हो रहा है। अब आप भी कुछ कर सकते हैं। प्लीज मेरी ये छोटी सी विश पूरी कर दीजिए। मॉम ने पॉप्स को पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत रखे थे, पर सच कहूँ मैं नहीं रख सकती। मुझे भूख बहुत जल्दी लगती है। बट अगर आप व्रत रखने से मेरी विश पूरी करोगे तो मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। मैं अपने पॉप्स को फिर से खुश देखना चाहती हूँ। आप कोई भी चमत्कार कीजिए, मेरे पॉप्स और कैंस को मिला दीजिए प्लीज। मैं देखती हूँ माँ। हेलो भारत होटल। क्या मैं कांची से बात कर सकता हूँ? जी मैं बोल रही हूँ। जी हम अमृतगढ़ से बोल रहे हैं। अमृतगढ़ से? जी जी बोलिए। बिल्कुल हो जाएगा जी। आप बस ये बता दीजिए कि आपको कौन कौन से पकवान और कौन कौन सी मिठाइयाँ कितनी मात्रा में चाहिए, सब पहुंच जाएंगी। अच्छा अच्छा, और कुछ जी? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये सारा ऑर्डर लेके मैं एकदम टाइम पे पहुंच जाऊंगी। ठीक है, ओके। माँ 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 क्या हुआ? माँ ये जो अपना भारत होटल है ना, सिर्फ कानपुर की शान नहीं है, कानपुर के बाहर भी बहुत चर्चे हो रहे हैं इसके। ये देखो अमृतगढ़ से इतना बड़ा केटरिंग का ऑर्डर आया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप खड़ी क्यों हैं? तैयारियां कीजिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये सब तेरी मेहनत का फल है बेटा। सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी मेहनत का फल है। माँ अब वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत होटल ना सिर्फ कानपुर में ही नहीं पूरे देश में सुपर फेमस हो जाएगा। और जिस दिन ऐसा होगा ना, वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। पर मेरी जिंदगी का दिन सबसे खूबसूरत वो होगा जब तेरे हाथ पीले होंगे। क्या माँ किसी भी बात को घुमा फिरा कर शादी वादी की बात पे ले आती हो? मुझे ना ये सब बातें बिल्कुल नहीं सुननी। अरे ऐसे कैसे नहीं सुननी है? अरे अमृतगढ़ से इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, हो सकता है वहाँ पे बड़ी पार्टी हो, और ये भी हो सकता है कि तुझे कोई तेरे मन का मिल जाए। ना 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 ना, मुझे पता है तू ये सब जो कर रही है ना, वो मेरी बात ना सुनने के लिए कर रही है, पर मैं भी तेरी माँ हूँ, बोल कर ही दम लूंगी। और पंडित जी ने भी कहा है तेरी कुंडली देखकर कि तेरा जो होने वाला दूल्हा है ना, वो इसी हफ्ते तुझसे टकराने वाला है। माँ आपने जो कहा ना अभी, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। कांची, कांची मेरी बात सुन। पता नहीं ये लड़की कब बड़ी होगी। हाय, आई एम जय चतुर्वेदी। मैंने गुड़गांव यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रखा है और फर्स्ट ईयर एमबीए भी क्लियर कर चुका हूँ। 2 साल का जॉब एक्सपीरियंस है मेरे पास। मिस्टर चतुर्वेदी, एमबीए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी? मारे गए टिंकी, कोई और हो ना हो, ये लड़का तेरे और इस नौकरी के बीच की रुकावट जरूर है। कुछ सोच टिंकी, कुछ सोच। आइडिया। मिस्टर जय चतुर्वेदी, प्लीज कम। हाय, आई एम माया बोस। मिस्टर चतुर्वेदी, मैंने आपका रेज्यूमे स्टडी किया है और मेरे ख्याल से आपकी जो क्वालिफिकेशंस है इस जॉब के लिए कुछ ज्यादा ही है। आई मीन ऐसी क्वालिफिकेशंस के साथ आप एक मैनेजिंग ट्रेनी की जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं? आपको तो किसी बड़े जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए
और इनफैक्ट अगले हफ्ते ही हम ऐसे एक जॉब वैकेंसी के लिए ऐड भी देने वाले हैं। आप वो ऐड देखिए और तब आ जाइए। पर मैम आपको लगता है कि वो सीनियर पोस्ट वाली जॉब मिल सकती है? अरे क्यों नहीं मिस्टर चतुर्वेदी, मुझे तो लगता है कि वो पोस्ट आपके लिए ही बनी है। आप तभी आ जाइए। ठीक है मैम, फिर मैं आपके ऐड निकलने का वेट करूंगा। अच्छा गया, थैंक यू भगवान, अब तो ये नौकरी मेरी है। पर प्लीज भगवान, इसे भी ना किसी अच्छी जगह नौकरी देकर सेट करवा दें। ओके प्लीज। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। मिनी, आज की मीटिंग्स का लाइनअप चाहिए मुझे। और हाँ, तुम्हें पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाने के लिए कहा था, वो कहाँ है? सॉरी सर, वो अभी तक बने नहीं। बनी नहीं? क्यों? I need to finish everything ASAP. Do you get that? Yes sir, I'll do that. You may go. So gentlemen, मॉल की क्या प्रोग्रेस चल रही है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ब्लूप्रिंट्स कुछ लाए आप? जी सर, इस फाइल और सीडी में इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी डिटेल्स हैं। सर, जैसा कि आपने हमसे कहा था कि हमारी कंपनी के लिए सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इसी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हमने इसके सारे डिजाइन्स तैयार किए हैं। और सर, हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से इस मॉल को तैयार होने में कम से कम 2 साल लगेंगे। 2 साल का तो वक्त ही नहीं है मेरे पास। बस कुछ दिनों में सब कुछ सेटल करके मुझे यूएस जाना होगा, वरना मेरा नाम काची है। एक्सक्यूज मी सर, अगर आप ये डिजाइन अप्रूव कर देंगे तो हमारा इस मॉल पर काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। ये डिजाइन्स मैं देख लूंगा, मुझे साइट पे जाना है अभी, इसी वक्त। लेट्स गो। ओ भैया, सुबह सुबह गड्ढा खोद के बिना किसी की इजाजत से क्या गाड़ शाड़ आए आप? हमें भी तो बताओ। इस जगह मॉल बन रहा है, उसी का बोर्ड लगा रहे हैं। क्या मॉल बनेगा? भाई साहब, मॉल कोई चिड़िया विड़िया का घोंसला है क्या जो लाए और किसी कोने में रख दिया? आपको दिखाई शिखाई नहीं देता? ये हिंदुस्तान नगर की बस्ती है, हम लोग सालों से यहाँ रहते हैं। रहते होंगे, पर जगह तो राजगुप्ता साहब की है। मॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है उन्होंने बिल्डर को। माफ करना, पर सच तो यही है कि आप सब लोगों को कुछ ही दिनों में ये जगह खाली करके कहीं और जाना होगा। ऐसे कैसे खाली कर देंगे? पागल शागल समझ रखा है क्या? अरे भैया, हमारा तो घर होटल सब कुछ यहाँ पर है। बदलेगा ना तो राज साहब का आइडिया, ये मॉल शॉल खड़ा करने का। वो सब तुम जानो, हमें तो बोर्ड लगाने को कहा सो हमने कर दिया। अब मॉल बनाने वाले बिल्डर आते होंगे, वही जाने आगे क्या करना है। आए बड़े मॉल बनाने वाले, कोई कंचे गिट्टियों का खेल है क्या? इनकी तो ऐसी की तैसी, कोई आके तो देखे। हाथ पैर नहीं तोड़ दिए ना तो मेरा नाम भी कांची नहीं। वैसे मॉल का लेआउट तो काफी अच्छा है। जी सर, यहाँ हिंदुस्तान नगर में हमारे मॉल का साइट ऑफिस बना है। बाकी डिटेल्स वहीं पे डिस्कस करते हैं। ओके। मुझे उसका एड्रेस भी पता है, वो यहीं रहती है, हिंदुस्तान नगर में। आप एक काम कीजिए, सारी डिटेल्स यहीं ले आई, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ। जी सर।
मुझको पास मेरे लिए बनकर आई हूँ, मेरे लिए बनकर आई हूँ, रब का कोई इशारा। हारा 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 मैं दो नैनों से हारा, हारा 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 मैं दो नैनों से हारा। अगर डेस्टिनी ने आपको मॉम से अलग किया है तो डेस्टिनी ही आज आपको मॉम की डुप्लीकेट से जोड़ रही है। माफ करना जी, आपकी और कांचे की तो ट्यूनिंग में ही कुछ गड़बड़ शड़बड़ लगती है। जब मुलाकात होती है कुछ उल्टा ही हो जाता है। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, आज तक ये गलतफहमियों का सिलसिला ना सिर्फ आपके साथ ही हुआ है। हाँ सर, ये तो बिल्कुल मैम जैसे। वो क्या है ना, अपनी परेशानी में चली जा रही, कुछ ध्यान ही नहीं रहा। बात ही इतनी संगीन है, आप सुनेंगे ना तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बोर्ड छोड़ देख रहे हैं, पता है इस पे क्या लिखा है? इस पे लिखा है कि इस जमीन पे जी बड़ा सा मॉल बनेगा। पता नहीं किस बेवकूफ अमीरजादे का करा धरा है। सब लोग आपके जैसे इतने दिलदार थोड़ी ना होते हैं कि किसी अनजान को साइकिल वाइकल उधार दे दे। ये रईस लोग तो गरीबों के बारे में सोचते ही नहीं है। आप ही बताइए जी, घर से बेघर होने का, कमाई का जरिया छिन जाने का ख्याल ही कितना बुरा होता है। लेकिन इन कमीने अमीरों को हमारी तकलीफ से क्या? एक्सक्यूज मी मैम, आप जानती भी हैं आप किससे और कैसी भाषा में बात कर रही हैं? सर आप इनसे कुछ। देखो, आपका मेरा तो कोई लेना देना है नहीं, तो आप इस मामले से बाहर ही रहिए तो अच्छा है। और वैसे भी कांची कभी बिना सोचे समझे ना कुछ नहीं कहती, जो कहती एकदम सीना ठोक के कहती। क्या गलत कहा है मैंने? इन पैसे वालों को ना जी किसी की परवाह शर्वा तो होती नहीं। और वैसे भी कौन सा बड़ा अवार्ड विनिंग काम किया है इन अमीर लोगों ने। लाखों गरीबों के पेट पे लात मारेंगे तो गाली शाली तो खाएंगे ही। सर आप इस तरह चुप क्यों खड़े हैं? आप इनसे कुछ। ये मेरी बात क्यों काटेंगे? ये तो खुद मेरी बात से सहमत है, इसीलिए तो अभी तक चुपचाप खड़े हैं। खैर जी, आज ना मुझे बहुत काम शाम है तो मैं चलती हूँ। लेकिन दोबारा आपसे मुलाकात होगी ना तो इत्मीनान से सारा किस्सा बताऊंगी आपको। उम्मीद करती हूँ कि मेरे पहले वाली गलती के लिए आपने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू जी। अच्छा जी, वैसे एक बात समझ नहीं आई, आप इतनी दूर से हिंदुस्तान नगर क्यों आए? कोई काम शाम था क्या? आपकी साइकिल तो हमने कब की पहुंचा दी। आपका ये जियाना के लिए जलेबियां तो नहीं लेने आए? मैं बताता हूं आपको। आप जिस मॉल बनाने वाले बिल्डर के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी वो यही है, मिस्टर अर्जुन अग्निहोत्री। अग्निहोत्री कंस्ट्रक्शंस के मालिक। ये मॉल अर्जुन जी बना रहे हैं। माफ कर दीजिए जी, बिल्कुल गलती से मिस्टेक हो गई। लेकिन आप क्यों? कहीं आप ये सब इसलिए तो नहीं कर रहे कि मैंने आपको चोर बताकर आपकी पिटाई लगवाई थी? जी आप समझ सकते हैं ना, घर और होटल छीनने की बात से ही ना दिल दहल गया था। मिनी चलो। जी सर। एक मिनट, मैं कब से आपको अच्छा आदमी समझ के हाथ जोड़ के माफी शाफी मांग रही, लेकिन आप है कि अब
अब जाके अच्छी तरह समझी हूं मैं आपको। आप इतनी बदतमीज लड़की को क्यों इग्नोर कर रहे हैं सर? छोड़िए ना सर, चलिए चलते हैं यहाँ। एक मिनट, मेरे सवालों के जवाब दिए बगैर ना कोई यहाँ से हिलेगा भी नहीं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? गलती मुझसे हुई है तो मुझे सजा दीजिए, आपके सामने खड़ी। लेकिन यहाँ मॉल बनवाकर लाखों गरीबों को तकलीफ देकर क्या मिलेगा आपको? देखिए मैडम, आपको इतनी सी बात का इतना बड़ा बवाल करने की जरूरत नहीं है। हम आपका घर नहीं छीन रहे हैं, बल्कि बिल्डर की तरफ से आपको दूसरी जगह बसाया जाएगा। वहां आपको पक्के और अच्छे घर दिए जाएंगे। बोल लिया। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि तुम जहां रहते हो उस जमीन पर मुझे एक मॉल बनाना है और अपने घर के बदले में कुछ पैसे वैसे ले लेना, तो आप मान जाओगे? क्या आप जानते हैं आपके ये मॉल बनाने के चक्कर में कितने लोगों का रोजगार उनसे छिन जाएगा? और आपको क्या लगता है आपके बनाए हुए मॉल में आकर पहले तो लोग 30 रुपए पार्किंग की टिकट देंगे, फिर अंदर आके 60 रुपए का बर्गर खाएंगे। क्यों? मॉल के चारों तरफ से बंद एसी की हवा में घुटने के लिए? कभी भी नहीं। उससे तो कहीं बेहतर हमारे भारत होटल की थालीशाली, सिर्फ 60 रुपए में भर पेट खाना अनलिमिटेड, वो भी घर का शुद्ध घी से बना और स्वच्छ हाथों से परोसा गया। आपके मॉल की तरह मिलावट चिलावट नहीं होती उसमें। कोई आएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कह रही हूँ ये साइफाई देखकर टाइम वेस्ट करना बंद करो। ये मॉल का आइडिया ना बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, देखना। आपके और ये जमीन के मालिक राजगुप्ता दोनों के पैसों का नुकसान। बस बहुत बोल चुकी मैडम। ये मॉल वैसे भी आप लोगों के लिए नहीं बन रहा है, ये अमीर लोगों के लिए बना रहे हैं। चुप करो तुम। अगर अमीर लोगों के लिए बना रहे हो तो गरीबों का घर क्यों तोड़वा रहे हो? उन्हीं के वहां बनाओ ना जहाँ वो रहते हैं। और वैसे भी जो मॉल बना रहे हैं वो यहाँ खड़े, मैं उनसे डायरेक्ट डील शील कर रही हूँ, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मेहरबानी करके ये चमचे टाइप के लोगों को ना अपने साथ लेकर मत घूमा करिए। आप अच्छे इंसान लगते हो और एक अच्छा इंसान किसी को भी ना उसके घर से बेघर नहीं करता। हिंदुस्तान नगर को भूल जाइए प्लीज। यहाँ बसने वाला एक एक इंसान ना आपको दुआएं देगा। दुआएं कमाइए, बद दुआएं नहीं। तो क्या मैं आपकी चुप्पी का मतलब हाँ समझूं? नहीं बनाएंगे ना? Just stop! इसके आगे एक शब्द नहीं कहोगे तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में दखल देने की? लड़की हो इसलिए अब तक तुम्हारी बकवास सुनता आ रहा था। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। पहली और आखिरी बार बोल रहा हूं, ये मॉल यही हिंदुस्तान नगर में बनेगा। मिनी, यस सर। ये साइट मुझे पसंद है, काम जल्दी शुरू करो। श्योर सर। जैसे ये धौंस ना किसी और पर जमाइयो। रहीसजादे होंगे अपने घर पे होंगे, काची किसी से डरने वाली नहीं है। तेरी आवाज से ऊंची आवाज में चैलेंज करती है। जितने चाहे बोर्ड चोट लगवा लो, साइटे साइटे देख लो, लेकिन ये मॉल तो मैं हिंदुस्तान नगर में बनने ही नहीं दूंगी। किसी कीमत पे अपना घर और होटल नहीं छोड़ूंगी। आज तो बहुत काम शाम है इसलिए जाने दे रही हूँ, लेकिन तुझे तो मैं देख लूंगी, समझे? बड़ा आया मॉल बनाएगा। आप लोग इतना घबरा शबरा क्यों रहे हैं? मैंने कहा ना, कांची का दावा है, हिंदुस्तान नगर में तो कोई मॉल वॉल नहीं बनने देगी। इन अमीर लोगों का क्या है, कोई काम शाम होता नहीं है ना तो आ जाते मुंह उठा के जमीनों का मुआयना करने। और हम क्यों डरे? सारे प्रमाण तो हमारे पास है। ये बिल्डरों के पास क्या है? सिर्फ एक बोर्ड। मैं नहीं मानता। ये बिल्डरों को काम ही ऐसे होते हैं। आए दिन सुनने में आता है कि गुंडे मवालियों को करोड़ों रुपए खिलाकर गरीबों की जमीन हड़प लेते हैं, वहां बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं और अरबों रुपए कमाते हैं। तो कमाते होंगे ताऊ जी,
लेकिन हमारे साथ ना कुछ ऐसा वैसा नहीं कर सकते। मॉल बनाने के लिए ना बकायदा नोटिस लाना पड़ता है, बड़ी लंबी कार्रवाई शारवाई होती है। ताऊ जी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं हम, अपने हक के लिए लड़ना बिल्कुल जानते। एक आवाज उठाएंगे ना तो सब के सब बैठ जाएंगे, आए बड़े मॉल बनाएंगे हम। भाई साहब, कांची की बात में दम तो है। तो फिर दीदी 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 माँ, जल्दी से सबका मुंह मीठा कीजिए, मुझे नौकरी मिल गई। अरे वाह मेरी शेरनी, तू तो वाकई बड़ी बड़ी हो गई, मुबारक हो। देखा ताऊ जी, अब तो टिंकी ने भी आकर खुशखबरी दे दी। मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता, सब गुड ही गुड होगा जी। इसीलिए कह रही हूँ, अब टेंशन वेंशन लेना छोड़िए और काम पे लगिए। अमृतगढ़ का कितना बड़ा केटरिंग का ऑर्डर आया, ठीक से केटरिंग करेंगे तभी तो आगे भी हमें ऑर्डर देंगे। भारत होटल की रेपुटेशन पे तो कोई आंच नहीं आने देंगे हम। चलिए चलिए अपना काम करिए, फिर मुझे अमृतगढ़ के लिए रवाना भी तो होना है। ना धीरता ना रे